हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी कुरुक्षेत्र का एपिसोड 5 अभिमन्यु। तो आइए देखते हैं। ये कौन है यार? बस क्या देगा टेक्निक मत नीचे गिरने नहीं दिया। आवाज आ जाएगी ना। कल पूर्णिमा है। कल सूर्यास्त से पहले मैं पांडवों के एक महारथी का वध करने का संकल्प करता हूँ। आपका संकल्प पूरा होने की प्रतीक्षा करूंगा आचार्य। सिंधुराज जयद्रथ, आपका युद्ध कवच। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। चूहे। मैं आपसे अभी नहीं सिंधुराज, कल की रणनीति सोच रहा हूं, इसलिए अभी क्षमा करें। जयद्रथ, आप अभी तक गए नहीं? नहीं, प्रतिशोध से मेरा रक्त जल रहा है आचार्य। आज के युद्ध में पांडवों ने मुझे और आपकी योजना दोनों को परास्त कर दिया। इस हार का उत्तर तो देना ही होगा आचार्य। अवश्य देना होगा, किंतु अपना रक्त जलाकर नहीं, शत्रु का रक्त बहाकर। आपकी आज्ञा हो तो सुझाव देना चाहूंगा। देखो कैसा बना है। नहीं जानता कि यही धागा एक दिन उसी की फांसी का फंदा बन जाएगा। चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, अभिमान। बस इनको नहीं होना चाहिए यार कुछ। तो वही घाव का विष शरीर में फैल रहा है। जो कांटे तुम्हें चुभे वो घातक थे पुत्र। थे। मैंने ठीक से सुना नहीं, किंतु गुप्तचर की बातों का क्या अर्थ निकाले माधव? यदि ये सत्य कह रहा है तो सिंधुराज और सेनापति द्रोण निश्चित ही आज कुछ विशेष करेंगे। पांडव पक्ष में से किसी एक महारथी का वध। लेकिन कौन? बस वही मैं सुन नहीं पाया। पांचों पांडवों में से कोई एक? उन्हें द्रोणाचार्य सीधे अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो फिर कौन? सोचो सत्यजीत, सोचो और सोचो। कोई शब्द, कोई अक्षर, कोई ध्वनि जो तुम्हें याद हो। चक्र। हाँ, चक्र जैसा कुछ कह रहे थे आचार्य। चक्रांत, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह। के युद्ध के लिए आचार्य ने जो भी पहेली बनाई हो, उत्तर तो एक ही होगा, मेरा गांडीव और मेरा रौद्र। मैं आपके साथ हूं पिताश्री। आप दायां छोर संभाले और मैं बायां, जैसे हाथी के दो दांत। और मध्य में हमारी सेना। हम गज रचना में युद्ध करेंगे। विजयी भव अभिमन्यु। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद पिताश्री।
अरे शस्त्रों का भंडार, वो हमारे शस्त्र नष्ट कर रहे हैं। सेनापति द्रोण की रणनीति का प्रथम चरण आरंभ। मैं इस रणनीति का अंत इस प्रथम चरण में ही कर दूंगा। अभिमन्यु, चलो मेरे साथ। नहीं पिताश्री, आप चले, मैं युद्ध में जाऊंगा, वहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी। एक बार और सोच ले, ये द्रोणाचार्य का जाल भी हो सकता है। हो सकता है नहीं सत्यजीत, ये जाल ही है, किंतु इसे मुझे ही तोड़ना होगा। उन लोगों को भेजा है ना इधर। अरे बाबा आओ अभिमन्यु, आओ, आगे बढ़ो। सेना का एक दल दाईं ओर घूमेगा और दूसरा दल बाईं ओर, और सबसे आगे पैदल सैनिक, जिनमें कुछ शक्तिशाली और कुछ एकदम शक्तिहीन, ताकि शत्रु को लगे कि वो जीता। वो आगे बारी बारी से खुलते बंद होते द्वार, जैसे निरंतर रूप बदलती भूल भुलैया, जिसमें शत्रु आए और खो कैसे जाए। बना जो रहे हैं योद्धा ये लोग? जितने द्वार तोड़े, वो उतना ही इसमें फंसता जाए। हाथी सेना, घुड़सवार और असंख्य पैदल सैनिकों का अभेद्य भंवर चक्रव्यूह। चक्रव्यूह। युद्ध ताल पर चलते अनगिनत अस्त्र, शस्त्र और सैनिक, और सबका लक्ष्य केवल एक। अरे बाबा रे बाबा। चक्रव्यूह। अर्जुन, सब शब्द सत्यजीत सही था, वो आक्रमण केवल दिखाने के लिए था। अर्जुन, याद रखो, पांडव पक्ष में यदि सुशर्मा और इन समशब्दकों को कोई मार सकता है तो वो तुम हो। समाप्त कर दो इनकी कहानी। इधर क्या होगा? अब क्या करें? इस चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे? रूप में प्रयोग करो। सेना को दो हिस्सों में बांटो। इस चक्र पर दोनों ओर से प्रहार करेंगे। चलो, लक्ष्य साधो, तैयार, आक्रमण। लगेगा ही नहीं इनको। इस चक्रव्यूह को तो केवल भैया अर्जुन ही तोड़ सकते हैं। उन्होंने तो गुप्तचर के साथ कुछ योजना भी बनाई थी। फिर कहाँ है वो अब?
राक्षस से लड़ोगे नहीं। मुझे एक मार्ग दिख रहा है, मैं इनकी ये पूरी युद्ध रचना चूर कर दूंगा। नहीं, वो मार्ग इसीलिए है भीम ताकि तुम देखो और कूद जाओ। हाँ। जो अभी मार्ग है वो अगले ही पल मृत्यु का द्वार बन जाएगा। ये ज्वालामुखी है, इसमें अंदर गए तो भस्म। किंतु इसे नहीं रोका तो वैसे भी सब समाप्त हो जाएगा। अर्जुन के अतिरिक्त इसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है नहीं, इस नहीं, चक्रव्यूह नहीं। में प्रवेश कैसे करना है। एक बार इसमें प्रवेश करते हैं, फिर अंदर हम सब साथ हो जाएंगे। आक्रमण के लिए तैयार। आपका हाथ सही पड़ा तो एक ही बार में इनकी रचना टूट जाएगी। तो फिर भी तोड़ने का प्लान शुरू है। टूटा। अंदर तो घुस गए अब। वही तो प्लान है, ऐसा को लगा कि जीत रहे हो लोग। प्रणाम आचार्य द्रोण। प्रणाम सिंधुराज। आओ सुशर्मा। कल के लिए आपका आदेश सेनापति। तुम और तुम्हारी समशक्तक सेना पश्चिमी ओर से पांडवों के शस्त्र भंडार पर आक्रमण करोगे। अर्जुन और कृष्ण, इन दोनों को युद्ध भूमि से दूर रखना तुम्हारा दायित्व है। वही तो प्लान और है। अभी भी इस पहेली की अंतिम कड़ी मैं पूरा करूंगा। हाँ जयद्रथ, तुम, क्योंकि तुम ही तो हो इस पहेली की सबसे मुख्य कड़ी। कल मेरा संकल्प पूरा होने के लिए तुम्हें अपना कार्य पूरा करना होगा। ओह, मुझे क्या करना होगा आचार्य? तुम्हारा कार्य है भीम और अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश से रोकना, हाँ। केवल एक को छोड़कर, जिसे हम अंदर आने दें। अभिमन्यु। और ये तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। काटो, काटो इस सूकर को। आने दो इन्हें। इसीलिए तो बनाया है ये नरक द्वार। जितने आए उतना अच्छा। आने दो। अरे बाबा, अरे बाबा। अच्छा प्लान बनाएंगे। अब निकल के दिखाओ। युधिष्ठिर, अपने भतीजे का बाद में सोचना, पहले अपने भाइयों को तो बचा। हाथी, ढाल से बचकर। नहीं, अटक गया अभी। वही तो है। फंसा गया। अभिमन्यु। बहुत बार। अर्जुन, कुरुक्षेत्र में तुम्हारी आवश्यकता है। समय आ गया है महेंद्र अस्त्र का उपयोग करने का।
खत्म। काका भीम, काका भीम। ओह शिट। अर्जुन की आंख का तारा, ये तो गया बेचारा। अरे बाबा रे बाबा। योद्धा हो तो सामने आओ, शस्त्र चलाओ। वो भी अभिमन्यु इतने आसान है। भाई अभिमन्यु, राज्य अभिषेक तो तेरा होगा नहीं। आजा, तेरा मृत्यु अभिषेक ही कर देता हूँ। तू दुर्योधन का ही पुत्र हो सकता है लक्ष्मण, गदा हाथ में लेकर भी गद्दी का विचार। किंतु उसके लिए युद्ध जीतना पड़ता है, और वो मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। गया। और जानती हो सुभद्रे, इस भयंकर चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है? सुभद्रे, हे सुभद्रे, सो गई क्या? बस भीतर जाने का मार्ग सुनकर ही सो गई। चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता तो सुन लेती। वही नहीं पता ना अभी। तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल अर्जुन जैसी आंखें हैं। वो आंखें जो मुझे बार बार चुनौती देती है। तो कर दो आज इस चुनौती का अंत। अर्जुन ना सही, उसका पुत्र ही सही। एक को मारने के लिए इतने। हार तो नहीं मानेगा इतना जल्दी, बट अभी आज फिर से आ गए। मैं हारा। चक्र के अंदर एक और चक्र। अर्जुन चलो, यहाँ और समय व्यर्थ न करो। जल्दी पहुंच जाओ यार। गेम इन लोग की नहीं उन लोगों को फंसा दिया ना हर एक फंसा दिया है। क्या बात है। बट बहुत थक गया है। हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र में सब कुछ ठीक तो होगा ना? युद्ध के मैदान में ठीक कुछ हो सकता है अर्जुन? नहीं। बस इतना कह सकता, जो होना है वही होगा। वही होगा। ना अभिमन्यु तक पहुंच पाएगा। अरे बाबा रे बाबा। और ना उसे मरने से बचा पाएगा। मरेगा, लेकिन मार के मरेगा। मार के मरेगा वो तो। अरे रे भगवान। भाई
अब बस। गाय के युद्ध बहुत देर कर दी तुमने कुरुक्षेत्र में आने में अर्जुन। तुम्हारे ये चार भाई इस नर्क का एक द्वार नहीं खोल पाए और यहाँ यहाँ हमने अभिमन्यु के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। कर दी। बहुत देर। भाई बहुत heavy था यार यार। ये अभिमन्यु वाला जब भी देखते हैं बचपन में देखते तो वो फील अभी भी आया वो फीलिंग मतलब बोलता ना एक बच्चे को मारने के लिए खाली कितना बड़ा चक्रव्यूह रचते लोग। ओहो मैंने पहले बोला 5 पांडवास हो गए, ठीक है, तो मुझे लगा इनके भाइयों ऐसे लोग नहीं ऐसा ना किसी योद्धा को मारेंगे किसी मैं- बड़े योद्धा को। अभिमन्यु बड़ा योद्धा था ना बहुत भारी पड़ता था बहुत भारी पर वो पड़ता था। स्ट्रैटेजी से बच्चे को फंसा देगा कैसा चक्रव्यूह बना उसको तोड़ना बनाया खाली। भाई। और अभिमन्यु आपको जब वो पेट में था उसको उसने खाली सुना था कि जाना कैसे बाहर निकलना नहीं सुना था तो उसको पूरा ज्ञान नहीं था कि चक्र में तोड़ा तो फिर बाहर कैसे आना बाहर वो कैसे नहीं आना समझता है एकदम। वही। बट ओहो। अभी ये ना बहुत मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा है, हम्म। बहुत हेवी हो गया। बट अभी अर्जुन ये Yes. क्या अभी करेंगे, अगले दिन क्या होगा ऑफ क्या कोर्स होगा। याद रखना 18 योद्धाओं की कहानी है। 18 योद्धा की तो अभी बहुत कहानियां बाकी है तो ठीक है। देखेंगे गाइस अगला एपिसोड बहुत जल्द मजा आ रहा है आपको देखने में। तो गाइस आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।